साथियों, मैं विनोद शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें और शेयर भी करें ताकि अपनी बातचीत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग का 18-19 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत कम उम्र के अंदर मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की थी। कोई जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग होता है, लेकिन एक किताब मैंने पढ़ी थी, जीत आपकी। उस किताब के अंदर एक टॉपिक था, एक चैप्टर था, एटीट्यूड। उसने मेरे को इतना कुछ सिखाया, इतनी जानकारी दी, इतना संदेश दिया कि अगर व्यक्ति का नज़रिया सही है तो वो क्या से क्या कर सकता है। कैसे एक व्यक्ति अच्छे नज़रिए की वजह से बड़ी विपदा के समय में भी बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। विपरीत इसकी, अगर किसी व्यक्ति का नज़रिया सही नहीं है तो सब कुछ सही होते हुए भी कैसे गलत नज़रिए की वजह से वो सब कुछ खो देता है। और इस नज़रिए शब्द को जब मैंने पकड़ा, इसको पढ़ा, इसका गहन अध्ययन किया, तो मैंने अपने आप से एक वादा किया कि यार नज़रिए को तो मैं बिल्कुल इस प्रकार से इस शब्द को अपने बिजनेस के अंदर साथ लेके चलूँगा, क्योंकि यही वो शब्द है जो मेरे को आगे लेके जाएगा। हम किसी से बात करते हैं, हम किसी को प्लान दिखाते हैं, वो व्यक्ति हाँ करता है ना करता है वो उसकी मर्जी होती है। हाँ ना करना उसकी मर्जी होती है, लेकिन उस हाँ ना को कैसे लें वो अपने नज़रिए पर डिपेंड करता है। उसने ना बोला, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा, उसके पास जाऊँ नहींगा, एक नज़रिया ये भी हो सकता है। लेकिन एक नज़रिया ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ना बोल के मेरे को सिखाया है कि मेरे को आगे अभी किसी व्यक्ति से और बात करनी है, कहीं न कहीं मेरे बताने समझाने में कमी रही होगी, इसीलिए व्यक्ति ने मेरे को ना बोला है। इस ना की वजह से भी आज मैं बहुत कुछ सीखूंगा और किसी और नए व्यक्ति से बात करूंगा। यानी कि कहने का मतलब, हमारा नज़रिया अगर उस बात को लेके सही है। आज लॉकडाउन की स्थिति है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर अभी तो आराम करेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ बंद, और क्या करेंगे। ये उसका नज़रिया है। लेकिन दूसरी प्रकार कुछ लोग कहते हैं सर ये तो मज़ा आ गया। और मैं भी इसी बात को कहता हूँ कि ये लॉकडाउन का समय सबसे ज़्यादा सीखने का, सबसे ज़्यादा समझने का है, सबसे ज़्यादा अपनी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करने का है। और इस समय जितना सीखा जा सकता है, शायद इतना खाली समय अपने को कभी पहले मिला हो। यानी कि नज़रिया शब्द एक ऐसा शब्द है जो अपनी ज़िंदगी को इधर भी कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को बहुत ऊंचाई पे भी लेके जा सकता है। अपन किसी छोटी मीटिंग में जाते हैं, 10 लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, 1 लोग आता है, 2 लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं पहुंच पाते। अपना नज़रिया वहाँ पर काम करेगा। एक नज़रिया ये हो सकता है, अच्छा 10 लोग मैंने बुलाए थे, 1 ही आया, मैं तो काम नहीं करूँगा, मेरे बस का तो है ही नहीं। दूसरा नज़रिया ये भी हो सकता है, यार 10 लोगों को इनवाइट किया था, यार 1-2 तो आया। ये भी नज़रिया हो सकता है। यही नज़रिया अपने को सफलता पे लेके जाता है साथियों। उसके बाद अपनी एक टीम बनती है, बहुत सारे लोग आते हैं, हमारा लेवल होता है, कोई स्टार, कोई रॉयल्टी, कोई टेक्निकल, कोई टारगेट अपने लिया होता है, और बाई चांस वो टारगेट छूट जाता है। तब भी अपने 2 नज़रिए होते हैं, 2 एटीट्यूड होते हैं। एक तो ये एटीट्यूड होता है, यार इसमें क्या है, मेरा लेवल छूट गया, मेरा टारगेट छूट गया, फिर तो इनकम कम हो जाएगी, ये तो सिस्टम सही नहीं है। लेकिन एक ये नज़रिया होता है कि यार क्या हुआ अगर इस बार टारगेट छूटा, इस टारगेट छूटा, मेरी गलतियों का मुझे एहसास हुआ कि मेरी कमी कहाँ थी, मैंने गलती कहाँ की, अगली बार वो मैं कमी दूर करूँगा, वो गलती दूर करूँगा और मेरे टारगेट को पूरा करूँगा। ये नज़रिया है। फिर आप बड़ी मीटिंगों में जाते हैं, बड़ी सेमिनार में हम लोग जाते हैं, हर जगह हमारा नज़रिया हमारे साथ जाता है। तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एटीट्यूड हैं। नेगेटिव एटीट्यूड हमें नाकामयाबी की तरफ लेके जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमें कामयाबी की तरफ लेके जाता है। इसलिए साथियों, कैसी भी स्थिति हो, किसी भी विपदा में आप हो, कैसी भी घटना आपके साथ घटित हो, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी नाकामयाबी भी कामयाबी में बदल सकती है। जैसे वो दूध वाले की कहानी आपने सुनी होगी, उसके दोनों ड्रम में मेंढक चले जाते हैं। एक मेंढक सोचता है अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मरना निश्चित है, वो कोई प्रयास नहीं करता। नेगेटिव उसका नज़रिया होता है और नेगेटिव नज़रिए के कारण वो उसी दूध के ड्रम के अंदर अपनी जान गंवा देता है। लेकिन एक दूसरा मेंढक, वो भी उसी ड्रम के अंदर होता है, वही दूध होता है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण वो कहता है यार जब इसमें घुस गया, क्यों नहीं कुछ किया जाए, उछल कूद की जाए। उछल कूद करने लगता है, मक्खन निकलता है और मक्खन निकलने की वजह से ढक्कन खुल जाता है और वो मेंढक बाहर आ जाता है।
साथियों, 2 मेंढक दोनों की सेम स्थिति, लेकिन एटीट्यूड के कारण, पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण वो मेंढक जीवन जीता है और नेगेटिव एटीट्यूड के कारण वो मेंढक मर जाता है। तो साथियों, यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी ज़िंदगी की कहानी है। मैं अगर मेरे बिजनेस में सफलता अपने आप को मानता हूँ, मैं अगर ये मानता हूँ कि मैं किसी सबक की वजह से सफल हुआ हूँ, तो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। साथियों, कैसी भी स्थिति हो, कितनी भी परेशानी हो, कितना भी चैलेंज हो, आप हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। बिल्कुल मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कैसी भी स्थिति से आप पार हो सकते हैं, कैसी भी स्थिति से आप निपट सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा स्कोप इस शब्द को लेके है। और दूसरा, अपन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं साथियों, तो रिलेशन यहाँ पर बहुत बड़ा काम करता है। कहते हैं रिलेशन शुड बी गुड। एक व्यक्ति हो सकता है बिजनेस कम करे, लेकिन आपका रिलेशन उसके साथ बढ़िया है, तो आने वाले समय में हो सकता है वही व्यक्ति बहुत बड़ा काम करे। लेकिन अगर अपन ऐसा रिलेशन रखते हैं कि काम करता है तो ठीक है, इससे बातचीत रखते हैं, काम नहीं करता तो बातचीत बंद कर देते हैं, इसका मतलब वो स्वार्थी रिलेशन था, सेल्फिश रिलेशन था। साथियों, सेल्फिश रिलेशन नहीं रखना, हेल्दी रिलेशन रखना है। काम करता है तो भी उससे बात करनी है, काम नहीं करता तो भी उससे बात करनी है। और आप रेगुलर उस व्यक्ति से बात करते रहते हैं जो काम नहीं करता, तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ अपने रिलेशन के कारण वो व्यक्ति कभी कभी काम करने लगता है। मेरे पास बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिन व्यक्तियों के साथ मैंने काम किया था, केवल रिलेशन बना के रखा। किसी ने 3 साल बाद, किसी ने 4 साल बाद, मैं कहूँ तो किसी ने 10 साल बाद भी मेरे साथ काम किया, क्योंकि उसके साथ मेरा रिलेशन बहुत बढ़िया था। तीसरी चीज पे मैं बात करूं दोस्तों, पर्सनल काउंसलिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है, सेमिनार में बहुत सारे लोग आते हैं, मीटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, हम भी पॉजिटिव होते हैं और हमें लगता है वो व्यक्ति पॉजिटिव होके गया, अब तो बहुत बड़ा काम करेगा, और अपन उससे बात नहीं करते, तो हो सकता है उस व्यक्ति को कोई ऐसी बात वहां पे समझ नहीं आई हो जिसको हम समझा सकते थे। तो जिस किसी व्यक्ति को आप मीटिंग में लेके आते हो, सेमिनार में लेके आते हो, उसके साथ पर्सनल काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। न कि उसी व्यक्ति के साथ, बल्कि हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पर्सनल काउंसलिंग आप सप्ताह में 15 दिन में कोई दिन निश्चित कर ले, कोई डेट निश्चित कर लें, और उन आपकी सारी की सारी टीम के साथ आप सदैव पर्सनल काउंसलिंग करते रहें। क्योंकि बहुत सारी संख्या मन में हो जाती है, बहुत सारे सवाल हो जाते हैं जो हो सकता है वो हल ना हो, और हमारी पर्सनल काउंसलिंग उस व्यक्ति के सवालों का जवाब दे दे। तो साथियों, मैं 3 चीज़ आज आपके साथ शेयर की, एटीट्यूड, रिलेशन, पर्सनल काउंसलिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग की जान होती है। तीनों शब्द पर अपन बहुत अधिक जानकारी के साथ इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर दूसरी क्लिप के साथ हम मिलेंगे, फिर मिलेंगे। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।